नमस्कार, आप सबका स्वागत है अनुसर क्लासेस में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा चैनल लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं। जिनको अच्छा लग रहा है, जिनको नहीं भी पसंद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लायक हो जाए। एक दो डिसलाइक्स भी आते रहते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं लाया हूँ क्लास 10th के लिए। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था सिलेबस के हिसाब से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें मैंने आपको कई सारे मेथड पढ़ाए, जिसमें से कई सारी चीजें पढ़ाई, जिसमें से हमारा मेथड नंबर 2 चल रहा था। एक ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ लिया सॉल्यूशन के लिए, और दूसरा हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। तो इसके आज कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने इसके बारे में दिया था आइडिया, 2-3 एग्जाम्पल कराए होंगे, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं कराए होंगे। तो हम आज कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इससे। चलिए आज मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लाया हूँ, अच्छे एग्जाम्पल सेलेक्ट करके लाया हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 3x - 7y + 10 = 0 एंड नेक्स्ट वन इज y - 2x - 3 = 0। चलिए ये मेरे दो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मैंने लिख दी। 3x - 7y + 10 = 0 एंड y - 2x - 3 = 0। हमारी दो इक्वेशन होगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो मैं आपको फिर दोबारा स्टेप याद दिलाता हूं। सबसे पहला काम होता है दोनों इक्वेशन में जो आसान है उसे पिक करना। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो मेरे को ऐसा लगता है सेकंड इक्वेशन मेरे लिए आसान है। फ्रॉम सेकंड y = 2x + 3, y की वैल्यू 2x + 3। मेरे लिए सेकंड इक्वेशन आसान थी बेटा, मैंने सेकंड उठा ली और वहां से y निकाला। चॉइस इज योर्स, आप कोई भी इक्वेशन उठाइए, किसी की भी वैल्यू निकालिए, चाहे x इन टर्म्स ऑफ y, चाहे y इन टर्म्स ऑफ x। चलिए मैंने उठाया, उठा के पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूं। 3x - 7, y की वैल्यू रख रहा हूं बेटा, y की वैल्यू सब लोग ध्यान से, ये रहा 3x, 7 to the 14x - 7 3 the 21 + 10 = 0। 3 और 14 माइनस करके 21 और 10 माइनस करके 11, तो x 11 - 1। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गॉट x = -1। हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके x = -1 निकाल लिया। अगर x = -1 निकाल लिया है तो इसको हमेशा जो आपने माना होता है ना उसमें रखना, यानी y = 2 × -1 + 3। हमेशा जो आपने लेट करी होती है ना सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट करना। इसको उठाकर सब्स्टिट्यूट कर दिया कि नहीं कर दिया, उसी में रख देना। ये देखो रख दिया, देन y becomes +1। सॉल्व हो गया ना, वेरी सिंपल सब्स्टिट्यूशन। चलिए फिर से देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको नोट कर लो। अगली प्रॉब्लम से कुछ सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, 0.4x + 0.3y = 1.7, 0.7x - 0.2y = 0.8। चलिए फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर मैंने दूसरी चूज करी है। इस बार कुछ डेसिमल में ले लिया, डेसिमल। थोड़ा बहुत लेवल हाई लो कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ध्यान से, कौन सी आसान है, चलिए देखिए कौन सा आपको लग रहा है ज्यादा आसान है, वही निकाले। जिसको आप बता दो वही कर लेते हैं। चलो मैंने फ्रॉम सेकंड कर लिया, चलो फर्स्ट भी ले सकते हैं, मैंने फ्रॉम सेकंड ले लिया। 0.7x - 0.2y = 0.8। 0.7x माइनस वाला इधर गया तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया मेरा। अब x = 0.2y + 0.8 / 0.7। कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने की, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर लो सिंपल। और भी एक काम कर सकते थे आप, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से मल्टीप्लाई। डेसिमल हटाना चाहते हो हटा सकते हो, डेसिमल से जितना घबराओगे उतना दिक्कत, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैं तो डेसिमल में लेकर चल रहा हूं, मेरा कभी गड़बड़ नहीं होगा। पुट इन बची हुई इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बच गई, फर्स्ट बच गई सर। जिससे सब्स्टिट्यूट करना होता है उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं, दूसरे में, ये हमेशा याद रखना। चलिए पुट करने जा रहा हूं 0.4x, देखो x की वैल्यू रख रहा हूं, सब लोग ध्यान से। मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4 2 0.08y
8 4 जा 32 यानी 0.32 अपॉन 0.7 0.3y इक्वल्स टू 1.7 टेकिंग एलसीएम 0.08y प्लस 0.32 प्लस 7 3 जा 0.21y डिवाइड बाई 0.7 इक्वल्स टू ये 0.7 है 1.7। चलिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ जगह की वजह से 0.08 और 0.21 8 और 21 जोड़ के कितना हुआ 0.29 0.32 जो यहाँ डिवाइड है इधर आकर मल्टीप्लाई जो यहाँ डिवाइड है इधर आकर मल्टीप्लाई ध्यान से करना 17 7 जा 17 7 जा देख लेना। चलिए सही लिखा है यानी 1.19 चलिए 0.29y इज इक्वल टू 1.19 माइनस 0.32 0.29y इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 7 8 0.8 तो 0.87 कितनी बार में चलो डिवाइड करके देखते हैं फिर पता चलेगा। डेसिमल डेसिमल उड़ गया 29 3 y की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3 आ गया। सिंपलीफाई तो तुम्हें करना है मैं तो कर दूंगा मेरे को तो याद है सब फिर खुद करना खुद y की वैल्यू 3 किस में रखने के लिए बोला था जो आप सब्स्टिट्यूट करते हो उसी में रखना। ये सब्स्टिट्यूट करा x इज इक्वल टू 0.2 इंटू 3 प्लस 0.8 अपॉन 0.7 देन x इज इक्वल टू 0.6 और 0.4 0.6 और 0.8 सॉरी 0.6 और 0.8 कितना हुआ 1.4 कितनी बार में 2 टाइम्स 1.4 अपॉन 0.7 2 टाइम्स में 2 टाइम्स में बेटा 2 टाइम्स में 7 2 जा 14 आंसर वेरी सिंपल। देख लीजिए दोनों एग्जांपल मैंने आपसे पहले कह दिया आज मैं खतरनाक क्वेश्चन लाया हूं सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो थोड़ा ध्यान से समझना बेटा सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आया ताकि आपको अब एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत ना हो। समझने के लिए मेरा वीडियो पॉज करके करना धीरे धीरे पॉज करिए चलाइए पॉज करिए तभी आपको अच्छे से और समझ आएगा और उसी हिसाब से बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ रहा है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से करिएगा। चलिए देखते हैं ध्यान से अगला एग्जांपल उठाते हैं। चलिए फिर अगला एग्जांपल उठाते हैं ध्यान से देखिएगा अगला एग्जांपल। चलिए फिर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ देखिए थर्ड एग्जांपल मेरा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 11 एंड 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू -7 फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। चलिए ये ले आया गौर से देखिएगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल्स टू 11 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू -7। अब इसको देखना है। अब देखिए यहाँ प्लस है मतलब मैं कैसे पिक करता हूँ यहाँ प्लस है ये माइनस है तो ऊपर वाले में थोड़ा कम दिख रहा है नीचे वाले में देखो 5 भी है ये है। चलो इसको उठाते हैं अब की बार फ्रॉम फर्स्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से देखना फ्रॉम फर्स्ट प्लस y बाय 4 को इधर भेज दिया सब्स्टिट्यूशन करना है चॉइस इज योर्स कोई भी इक्वेशन उठा सकते हैं किसी भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट इसमें कोई वो नहीं है एलसीएम ये रहा 3 डिवाइड इधर मल्टीप्लाई कर देगा ध्यान से करना पुट इन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन उठाई थी सेकंड में पुट करने जा रहा हूं सेकंड में पुट कर रहा हूं 5/6 इंटू एक्स ध्यान से माइनस y/3 इक्वल्स टू -7 बहुत सिंपल है ध्यान से करिएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं
5 टू 10, 5 3 15, 1 16, 5 1 5 6, 5 3 15, y अपॉन 6 4 24 माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू -7, एलसीएम इज 24। कोई मैचिंग काटने पीटने की जरूरत है, लास्ट में काटेंगे। 8 3 24 होता है, खत्म। 6 60 15 और 8, चलिए 15 और 8 24 7 जा, चलिए चेक कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। मेरी बहुत मिस्टेक होती है, कैलकुलेशन मेरी बहुत पुअर है, बहुत गड़बड़ होता है। मेरे हिसाब से y की वैल्यू समथिंग 36, देखिए डिवाइड करके देखें, डिवाइड करके देख लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 3 टाइम्स चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैंने रैंडमली करके देख ली। चलो आगे y की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई, उठाकर किस में रखना है, याद है ना। चलिए यहाँ फाइंड कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। x इज इक्वल टू 132 माइनस 3 इंटू 36 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 132 माइनस 3 6 108, चलिए 4, हाँ ये हो गया मेरा 24 6। चलिए x इक्वल्स टू 6 आ रहा है बेटा, सब लोग ध्यान से, x इक्वल्स टू 6 आ रहा मेरा, वेरी सिंपल। चलिए देख लीजिए आराम से, बहुत ही सिंपल है, कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया था मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहा हूँ आज। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन आपका सही होना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन में, ये ध्यान देना, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन में। चलिए आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं, देखिए ध्यान से कैसे करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। ये है हमारा अगला, x अपॉन ए प्लस नहीं इक्वल्स टू y अपॉन बी, फर्स्ट इक्वेशन लिखिए, और दूसरी लिखिए ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया, देखिए ध्यान से। मैंने कुछ और लिया है, x अपॉन ए इक्वल्स टू वाई अपॉन बी, इक्वेशन 1 है x अपॉन ए इक्वल्स टू वाई अपॉन बी। दूसरी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सी वाली आसान है, कौन सी वाली आसान है बेटा? फ्रॉम फर्स्ट, वेरी सिंपल, बहुत आसानी से हो गया, बहुत आसानी से ट्रांसफर हो गया। x की वैल्यू निकाल ली, किसमें पुट करें? पुट इन सेकंड इक्वेशन, जल्दी से सेकंड में रख दिया, a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, ये हो गया आपका ए स्क्वायर वाई अपॉन बी, ये हो गया बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेकिंग एलसीएम, ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई, एलसीएम बी होगा। सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, एलसीएम बी होगा बेटा, एलसीएम बी होगा। चलिए इसका मतलब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर वाई कॉमन ले लीजिए, नीचे वाला बी इधर भेज दीजिए। देखिए उधर भेज दिया मैंने, नीचे वाला बी उधर भेज दिया। बहुत ही सिंपल था, हो तो गया। अजीब सा दिख रहा था ए और बी, हम तो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई निकाल रहे थे ना। ए और बी तो हमारे कांस्टेंट है। देखिए वाई आ गया, किसमें रख दूं? जो आपने लेट किया है x इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट जो किया होता है बेटा वही रखते हैं। कितना आ गया x? फिनिश। देखो थे ना बेटा आज मजेदार क्वेश्चन। सब लोग एकदम आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना सब्स्टिट्यूशन, वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, छोटा लेक्चर था, बस आज ये क्वेश्चन से रिलेटेड था। अगला टॉपिक है मेरा मेथड नंबर 2, एलिमिनेशन ट्राई करेंगे। मेथड नंबर 3 अभी एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन से कैसे हो जाएगा देखते हैं उससे भी। चलिए धन्यवाद।